In chapter some basic concepts of chemistry, next topic is mole concept. Mole concept tells us basically about what is the condition of 1 mole of atom, how many particles are present, what is the mass of atoms or molar mass of atoms, molecules or ions in 1 mole. So all these things we consider in mole concept. We should know about the different conditions in 1 mole, means what is the molar mass, how many particles in 1 mole, and what is the volume in 1 mole. All these things if we consider together, that is mole concept. So what is 1 mole? 1 mole is amount of a substance that contains as many particles as there are atoms in, exactly 12 gram of carbon 12. 1 मोल क्या है? अमाउंट है किसी सब्सटेंस की जिसमें कितने पार्टिकल्स या एंटिटीज़ हैं, उतने जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में हैं. क्योंकि एज आई टोल्ड यू, ये सब चीज़ें कार्बन 12 को बेस बनाकर कंसीडर की गई थी. और मोल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी बेटा? जो एटम है उसकी साइज़ और उसका वेट बहुत कम होता है, तो एक स्मॉल अमाउंट में भी बहुत सारे पार्टिकल्स उसके एग्जिस्ट करते हैं. तो इट इज़ नॉट ईजी टू रिप्रेजेंट दैम. लाइक हमें 6.022 इंटू 10⁻23 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 6022 और फिर बहुत सारी ज़ीरो ऐसे लिखेंगे, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा. इसीलिए उसमें जैसे हम कहते हैं एक डज़न में 12 आइटम्स हैं, तो 12 की जगह हम 1 डज़न लिखते हैं. 1 ग्रोस में 144 आइटम्स होते हैं, तो 144 की जगह 1 ग्रोस. लाइक दिस ही मोल कॉन्सेप्ट को कंसीडर करके हम सिंपल लिख सकते हैं कि 1 मोल में कितनी एंटिटीज़ होंगी? 6.022 इंटू 10⁻23. तो 1 मोल में को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स एज देर आर एटम्स इन exactly 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. एंड एज वी नो 1 मोल में कितनी एंटिटीज़ होंगी? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. ये कैसे निकाले गए? 1 मोल में इतनी एंटिटीज़ हैं, ये कैसे पता लगी? कार्बन 12 में कितनी एंटिटीज़ हैं, तो कैसे पता करेंगे हम ये? मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम 12 ग्राम हो गया, एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 कार्बन एटम. 1 मोल कार्बन एटम के मास को 1 कार्बन एटम के मास से डिवाइड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 1 मोल में कितनी एंटिटीज़ हैं. तो मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम 12 है. मास ऑफ 1 कार्बन एटम 1.99 इंटू 10⁻23 है. और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट दी नंबर ऑफ मोल्स इन 1 मोल ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन 12. तो वो कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23. और फिर मोलार मास क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज नोन एज मोलार मास. एंड देन ये किसके इक्वल होगा? मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास बाय molar mass. And second formula, number of moles is equals to given particles by Na. What is Na? Avogadro number, that is 6.022 into 10⁻23. और अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम कितना होगा? गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर्स. तो 22.4 लीटर ये STP पे वॉल्यूम होता है, स्टैंडर्ड वॉल्यूम. फॉर 1 मोल वी कैन कंसिडर मोलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट बाय दिस. तो सिंपल 3 फॉर्मूले आ गए बेटा हमारे पास, नोट डाउन कर लीजिए इनको. मोल इज इक्वल्स टू, फर्स्ट इज गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल्स टू, सेकेंड फॉर्मूला गिवन पार्टिकल्स बाय Na इज इक्वल्स टू, थर्ड फॉर्मूला गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर्स. एट STP ये 1 मोल का वॉल्यूम होता है. तो ये तीनों फॉर्मूले आ गए जो तुमने 9th में भी डिस्कस किए थे. दिस इज़ अबाउट मोल कॉन्सेप्ट.